हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। दोस्तों, अभी हमारे बीच प्रख्यात फिल्मकार श्याम बेनेगल नहीं रहे। उन्होंने बहुत सारी पिक्चर बनाई थी और ज़्यादातर आर्ट मूवी उन्होंने बहुत बनाई। अभी उनका 90 इयर्स के बर्थडे में एक क्लिपिंग मैंने देखा था। शबाना आजमी और नसरुद्दीन साहवी उनके साथ बर्थडे, उनका 90 बर्थडे मना रहे थे। श्याम बेनेगल सोमवार को मुंबई वाकहाट अस्पताल में किडनी से जुड़ी बीमारी के चलते निधन हो गया। उनका किडनी प्रॉब्लम था। बेनेगल परिवार में उनकी पत्नी नीरा बेनेगल और बेटी पिया बेनेगल गत 14 दिसंबर को उन्होंने अपना 90 बर्थडे मनाया था। इस पार्टी में शबाना आजमी, दिव्या दत्ता, रजत कपूर, नसरुद्दीन शाह, कई कलाकार देखे गए थे, शिरकत किए थे उनके बर्थडे में। आप देखिए ना, दिसंबर में 24 को ख़त्म हो गए, 14 दिसंबर को उनका बर्थडे था, 90 बर्थडे। श्याम बेनेगल की बेटी पिया बेनेगल ने बताया कि उनका निधन शाम 6:38 बजे वाकहाट अस्पताल में हुआ। कई वर्षों से वो किडनी संबंधी बीमारी से पीड़ित थे। किडनी का प्रॉब्लम होता है तो डायलिसिस है, तो ये है, तो उससे तो पूरा आदमी का सारा सिस्टम बिगड़ जाता है बॉडी का। फिल्म इंडस्ट्रीज के श्याम बाबू के तौर पर विख्यात थे श्याम बेनेगल। पिछले सदी में 7वें दशक से लेकर 8वें दशक तक अंकुर, निशांत, मंथन जैसे फिल्म का उन्होंने मंचन किया था। जातिवाद, व्यभिचार और गरीबी जैसे मुद्दे पर निपटती अपनी फिल्म अंकुर 1974 में बेनेगल की फिल्म सामाजिक न्याय के प्रति उन्होंने आर्ट पिक्चर किया था, सारा बनाया था। इसके बाद ज़्यादातर और विनोद कामली के साथ जो बनाया उनका वो फ्लॉप रहा, जिससे उनको बहुत पैसों का भी बहुत नुकसान हुआ था। तो इस तरह करके उनका है समाज से रिलेटेड, समाज के मुद्दों को अपने फिल्मों के द्वारा उठाना। बहुत अच्छे फिल्मकार थे, पैसे का कम देखते थे। मेहनत तो सभी पिक्चरों में होता है, पैसे भी लगते हैं, लेकिन वो समाज के उत्थान के लिए, समाज में जो चल रही बुराइयों के बारे में अपने फिल्मों के द्वारा लाते थे, जिससे कि सभी देखे, उसमें कुछ सुधार हो सके। ऐसी ऐतिहासिक फिल्म था उनका निशांत, सुसमन। समाज में कई दमनकारी, कई बुराइयों को वो सबके सामने लाते थे फिल्मों के द्वारा। श्याम बेनेगल की कुछ फिल्में जैसे अंकुर 1974 में शबाना आजमी, अनंत नाग का, निशांत 1975 में शबाना आजमी, स्मिता पाटिल, नसरुद्दीन शाह, मंथन 1976 में गिरीश कर्नाड, स्मिता पाटिल, नसरुद्दीन शाह, जुनून 1978 में शशि कपूर, शबाना आजमी और नसरुद्दीन शाह, कलयुग 1981 में शशि कपूर, रेखा, राज बब्बर, मंडी 1983 में शबाना आजमी, स्मिता पाटिल, नसरुद्दीन शाह, त्रिकाल 1985 में लीला नायडू, नसरुद्दीन शाह और अनीता कन्वर, सूरज का सत्यवान गोडा 1992 में, रजत कपूर, नीना गुप्ता, पल्लवी जोशी, सरदारी बेगम 1996 में, 96 में, किरण खैर, अमरीश पुरी, राजेश्वरी सचदेव, जुबेदा 2001 में, करिश्मा कपूर, रेखा, मनोज बाजपेयी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, फॉरगेटन हीरो 2005 में, इला, अरुण पंकज, बेरी निकोलस और चैर ग्रीन, वेलकम टू शाहजहांपुर 2008 में, श्रेया तलपड़े, अमृता राव, वेल्डन अब्बा 2010 में, बोमन ईरानी, मीसा लंबा। तो इस तरह करके कुछ पिक्चर इनकी ये सब है।
श्याम बेनेगल 900 से ज़्यादा फिल्में, डॉक्यूमेंट्री, एड को डायरेक्ट किया इन्होंने। श्याम बेनेगल 1974 में बतौर डायरेक्टर के तौर पर अपना करियर की शुरुआत की। इनकी पहली डायरेक्टेड फिल्म अंकुर थी। इसके बाद 1986 में टीवी के दुनिया में कदम रखा। इस शो का नाम यात्रा था। इनका निर्देशन इन्होंने किया। क्रिकेट विनोद कांबली का वो 3 वाहियात फिल्में, करोड़ों का इनको नुकसान हुआ था। अपने पूरी फिल्मी कैरियर में इन्होंने 900 से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्री, एड एंड फिल्मों का डायरेक्शन किया। यहाँ तक कि उन्हें पद्मश्री, पद्म विभूषण से नवाजा गया। इसके साथ ही 2005 में इनको दादा साहब फाल्के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। श्याम बेनेगल जो हैं, इनकी पिक्चरें थी अंकुर, मंडी, मंथन आदि जैसे फिल्म के लिए इन्हें जाना जाता है, जिनमें अधिकांश 70 से 80 के दशक के मध्य के बीच में रिलीज हुआ था। श्याम बेनेगल भारत सरकार द्वारा 1976 में इनको पद्मश्री, पद्म भूभूषण से भी सम्मानित किया गया। इनकी सफल फिल्मों में से है मंथन, जुबैदा, सरदारी बेगम शामिल है। अपने शानदार करियर में श्याम बेनेगल ने भारत की एक खोज बहुत पहले चलती थी टीवी पर, संविधान सहित विभिन्न मुद्दों पर डॉक्यूमेंट्री और टेलीविजन धारावाहिक फिल्में बनाई थी इन्होंने। श्याम बेनेगल का जन्म 14 दिसंबर 1934 को हैदराबाद में हुआ। वे कोंकणी भाषा, चित्रपुर, स्वारसत ब्राह्मण परिवार से थे। उनके पिता श्रीधर बी बेनेगल मूल रूप से कर्नाटक के रहने वाले थे। वे एक फोटोग्राफर थे जिन्होंने श्याम को फिल्म निर्माण की शुरुआती रुचि दिखाई। महज 12 साल की उम्र में श्याम ने पिता द्वारा उपहार में दिए गए कैमरे का प्रयोग करके अपनी फिल्म बनाई थी। उन्होंने हैदराबाद में उस्मानिया विश्वविद्यालय में इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र से मास्टर डिग्री हासिल किया था, जहां उन्होंने हैदराबाद फिल्म सोसाइटी की स्थापना की, जो सिनेमा में उनका शानदार सफर की शुरुआत की। हाल में ही उन्होंने कुछ जिनके साथ उन्होंने काम किया था, उनके साथ 14 दिसंबर को 90वां जन्मदिन मनाया था। अभिनेता कुलभूषण खरबंदा, नसरुद्दीन शाह, दिव्या दत्ता, शबाना आजमी, रजित कपूर, अतुल तिवारी, फिल्म निर्माता, अभिनेता और शशि कपूर के बेटे कुणाल कपूर और अन्य लोगों ने भव्य समारोह का हिस्सा बने थे। इस तरह करके हमारे बीच वो नहीं रहे श्याम बेनेगल, जो बहुत अच्छे फिल्म निर्माता थे और सामाजिक मुद्दों पर फिल्म बनाते थे, जो कि आजकल अपना जो है कितना कमाई हो, पुष्पा, नहीं झुकेगा, इस तरह टाइप की मूवी पिक्चर बन रही है, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे के बारे में, जबकि इन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ा था, फिर भी पैसे के लिए नहीं, सामाजिक मुद्दों पर हमेशा उठाते थे, अपने फिल्म द्वारा लाते थे सामाजिक मुद्दों को उभार के बाहर, जिससे कि उसको सही हो सके, उस पर कुछ कार्य हो सके, सबका ध्यान उस पर जाए। तो ऐसे ही हमारी तरफ से भी इनको बहुत श्रद्धांजलि। तब तक इतना ही, फिर मिलती हूँ अगले कुछ न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।